आज का दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए वचन लिया गया है प्रेरितों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 11वां वचन। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह जिस मकसद से पिता ने इस पृथ्वी में भेजा था, उसे पूरा करते हुए परमेश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का जन्म हुआ। 30 साल तक वो अपने माता पिता के साथ रहे। उसके बाद 3.5 साल परमेश्वर की सेवकाई किए। उसके बाद हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपना जान कुर्बान देकर सूली पर मारे गए थे। फिर वो जीवित उठे। जीवित उठने के दौरान परमेश्वर 40 दिन इस पृथ्वी में थे और लगभग 500 लोगों से ज़्यादा लोगों ने यीशु का दर्शन किया था। लेकिन उस वक्त आया जहाँ पर यीशु को फिर स्वर्ग में उठा ले जाने का वक्त आया, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक पहाड़ में गए और उन्होंने अपने चेलों को आगे परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुनाने का आज्ञा दी। जैसे उन्होंने आज्ञा दी, उसी दौरान परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। जैसा ही परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, आसमान के बादल यीशु मसीह को और ऊपर ले गया और अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह एक पिता के दाहिने और विराजमान है। लेकिन उसी दौरान जब उनके चेले जो यीशु के साथ 3.5 साल सेवकाई में थे, जब उन्होंने अपने आँखों से देखा कि हमारा यीशु, हमारा गुरु ऊपर ले गया है, हम अब क्या करें, तब 2 मनुष्य जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, वो उन चेलों को देखकर बोलते हैं, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों ऐसा आश्चर्य से देखते हो? जिस यीशु को आपने स्वर्ग में उठा लिया हुआ देखा है, उसी यीशु को आप वापस इस धरती में आते हुए देखोगे। उसी दौरान यीशु का पुनरुत्थान के बाद यीशु के बारे में पूरा संसार जानने लगा, सुसमाचार फैलने लगा। लेकिन अब अंतिम समय आ चुका है कि यीशु वापस इस धरती में लौट के आएगा, जिस प्रकार वचन में भविष्यवाणी की गई है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि हम जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो उद्धार पाए हैं, जो परमेश्वर के लहू से पाप क्षमा पाए हैं, क्या हम उस भाग्यदारी होंगे कि परमेश्वर यीशु जैसे पृथ्वी में धरती में वापस आएगा, हम उठा लिए जाएंगे? हम अपने आप को जांचें। अंतिम समय है, हमारे पास समय बहुत कम है। दिन को न व्यर्थ बिताते हुए आज ही परमेश्वर के पास एक वाचा बांधिए कि परमेश्वर, आप जब इस धरती में वापस आओगे तो मुझे भी इसमें रहना है। मैं त्यागा नहीं जाना चाहिए, मुझे पृथ्वी में नहीं रहना चाहिए। तो इस लक्ष्य के साथ अपने आप को समर्पण करेंगे, ताकि हम जब परमेश्वर इस पृथ्वी में वापस लौट के आएंगे तो हम भी उठा लिए जाएंगे और महिमा भरे स्थान में हम विराजमान रहेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। सेनाओं के परमेश्वर, आपने इस अच्छे समय दिया है, दिन दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने बातें किया है इस वचन के द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें योग्य बनाई है कि आपके राह पर हम चल पाए। आप अनुग्रह दीजिए कि आपकी आज्ञाओं को हम पालन कर पाए। आप हम पर दया कीजिए और अनुग्रह कीजिए कि आप जब दूसरे आगमन में इस धरती पर आएंगे तो हम भी उठा लिए जाने लायक हमें बनाइए, हमें योग्य बनाइए, हमें पवित्र बनाइए और आपके राहों पर चलने का अनुग्रह दीजिए। आप ऐसे करने वाले हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। उद्धार करते यीशु के नाम से प्रार्थना सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन।